अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अपोजिशन के आजादी मार्च का दिन आ गया। मौलाना फजलुर रहमान काफिले की क़यादत के लिए कराची पहुंच गए। कराची के 6 अजला से काफिले सोहराब गोट पहुंचेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि आज मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। JUI का अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी चैलेंज करने का फैसला। आजादी मार्च पर हुकूमत और रहबर कमेटी में मुआहदा तय पा गया। इस्लामाबाद में जलसा G9 के करीब ग्राउंड में होगा। मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। परवेज खटक का कहना है अगर अपोजिशन मुआहदे पर पूरा उतरी तो कंटेनर हटते जाएंगे। अपोजिशन एहतजाज करे या धरना दे, लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। आजादी मार्च के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमती लाहे-अमल तैयार। वजारत दाखिला ने खुसूसी फंड्स भी मुख्तस कर दिए। इस्लामाबाद का रेड जोन सील करने की तैयारियां। D चौक के अतराफ कंटेनर के 2 हिसार। लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला में भी कंटेनर्स की पकड़ धकड़। पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, ताहम डंडा बरदार फोर्स को सूबे से नहीं निकलने देंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल बोले एहतजाज और धरनों का मकसद कश्मीर के इशू को दबाना है। मौलाना फजलुर रहमान का एजेंडा भारत को खुश करना है। साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला गैर मुल्की करार। नादरा ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा का शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया। हाफिज हमदुल्ला को किसी किस्म की मीडिया कवरेज न दी जाए। पैमरा की तमाम चैनल्स को हिदायत। हुकूमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। नाअहल वजीर आजम को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो का कंद कोर्ट में जलसे से खिताब। कहा नया पाकिस्तान एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। मुल्क के हालात इंतहाई खौफनाक होते जा रहे हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में मंगल तक नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर। आइंदा समाअत पर वजीर आला पंजाब की तलबी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तमाम जिम्मेदारी अदालत पर न डाली जाए। सूबाई हुकूमत सजा मुअत्तली कर सकती है। जमानती मचल के जमा होने पर नवाज शरीफ के रोबकार भी जारी। अल अजीजिया रेफरेंस में समाअत के दौरान 3 बार वक्फा। आप मुतमईन है कि मंगल तक नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा तो फिर जिम्मेदारी लें। जमानत देनी है या नहीं जवाब दें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सेक्रेटरी दाखिला से मकालमा। अदालत ने डील के दावे करने पर एंकर पर्सन से भी जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम या हुकूमत का इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हुकूमत कैसे जवाब दे सकती है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अदालती कार्रवाई पर मौक़िफ़। कहा 18वीं तरमीम के बाद जेल सूबाई मामला है। अबूरी जमानत का मतलब सजा मुअत्तली नहीं। नवाज शरीफ की अबूरी जमानत पर लीगी मतवाले खुशी से निहाल। शहबाज शरीफ की कारकुनान से नवाज शरीफ के लिए दुआओं की अपील। कहा यह वक्त जश्न मनाने का नहीं, कायद के लिए दुआओं का है। मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी आ रही है। इलाज कहां करवाना है अभी कोई फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज। 6ठे रोज में दाखिल। साबिक वजीर आजम को मामूली हार्ट अटैक हुआ। अंजाइना की वजह से सांस लेने में तकलीफ। प्लेटलेट्स की तादाद 45,000 हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत पहले से बहुत बेहतर है। नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ को कम प्लेटलेट्स और दिल के आर्जे का शदीद मरज लाहक है।
डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की मकदार नॉर्मल हो जाएगी। कुव्वत मदाफियत बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत मजीद खराब। साबिक सदर को मसाने की शदीद तकलीफ, गुदूद में गैर मामूली इजाफा तशखीस। माहिर अमराज मसाना की निगरानी में साबिक सदर का मुआयना। मेडिकल टीम में पैथोलॉजिस्ट को भी शामिल कर लिया गया। साबिक सदर के मजीद तशखीसी नमूने हासिल करने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस का अमली इकदाम। वाशिंगटन में भारतीय सफीर हरीश वर्धन को खत। कश्मीर कब आज़ाद होगा, कर्फ्यू कब हटाया जाएगा, मवासलाती राब्ते कब बहाल होंगे। 5 अगस्त के बाद से बच्चों समेत कितने कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, अरकान के सवालात। हिंदू बरादरी के लिए पाकिस्तान का एक और तोहफा। सियालकोट में 1000 साल पुराना मंदिर शिवला तेजा सिंह मरम्मत और तज़ीन और आराइश के बाद खोल दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को दिवाली के मुबारकबाद। पंजाब में डेंगू के मजीद 119 केसेस सामने आ गए। अस्पतालों में जेर इलाज 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, भक्कर, गुजरांवाला, जेहलम, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और बहावलनगर सबसे ज्यादा मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मजीद 43 मरीज रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया का मैदान और नया इम्तिहान। बाबर आजम की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम सिडनी रवाना। T20 सीरीज का पहला मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। दौरे के दौरान 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। टेस्ट टीम के खिलाड़ी बाद में रवाना होंगे। और पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी का ख्वाब भी पूरा होने के करीब। दिसंबर में श्रीलंकन टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आने के लिए तैयार। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है, श्रीलंकन बोर्ड को सीरीज का शेड्यूल भिजवा दिया, जवाब का इंतजार है। लीग के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। नून का एक वर्कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरी उनकी अल-अज़ीज़िया केस में ज़मानत थी वो आज मंजूर हुई है। और उनकी सेहत के हालात, आप मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी विसातत से पूरी कौम देख रही है। लेकिन आज आप मीडिया के जो हमारे साथी आज रात गए तक यहाँ पे मौजूद हैं और आप सब लोग कोर्ट में थे। आपने देखा कि आज भी जिस रिवायती हुकूमती बेहिसी का हम बार बार जिक्र करते हैं, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको वो नज़र आई कि इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 2 दफ़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मुअत्तल किया और आधे घंटे की ब्रेक दी गई। और जो फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उन्हें ये कहा गया कि आप डायरेक्शंस लें कि क्या आप इस जमानत की मुखालफत करते हैं या मंगल तक जब मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे बाकायदा तारीख है उस जमानत की, उस वक्त तक या तो आप सर्टिफिकेट दें कि आप जिम्मेदार हो गए अगर किसी तरह का कोई नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को हुआ। लेकिन 2 घंटे की 1 घंटे की जब ये ब्रेक हुई 2 दफ़ा दी गई, उसके बावजूद उनका जो मौक़िफ़ था वो वही बेहिसी वाला मौक़िफ़ था कि ना हम ज़मानत अपोज कर रहे हैं और ना हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के नुमाइंदे थे उन्होंने भी यही अपना मौक़िफ़ रखा जिस पे अदालत ने ज़मानत दी। और ये वो बेहिसी है जिसका जिक्र हम बार बार इसलिए करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे, वो कोई जेल में नहीं थे और उस हालत में उनके मौलिज को इतनी देर तक उनसे दूर रखा गया कि उनकी असल जो बीमारी की सूरत हाल है वो किसी को भी पता ना चल सकी। और एक वो भी वक्त था जब मियां नवाज शरीफ साहब जमानत मांग रहे थे और उनकी अहलिया बड़ी क्रिटिकल थी, बहुत नाजुक उनकी सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो सेहत है उसके बारे में भी तमस्कुर उड़ाया गया। नवाज शरीफ साहब को जमानत नहीं दी गई और उसका नतीजा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जेल में थी और उनकी अहलिया मुहतरमा लंदन में इंतकाल कर गई और वो उनके पास उनकी आखिरी लम्हात में मौजूद नहीं थे।
और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत सेहत की बुनियाद के ऊपर इससे पहले भी हम अप्लाई कर चुके हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपने देखा कि उन्हें जमानत नहीं दी गई। एक 70 साल शख्स जो मल्टीपल बीमारियों का शिकार है, मुतअद्दिद बोर्ड्स बन चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इन हुक्मरानों से कि आपकी ये रिवायती बेहिसी पूरी कौम देख रही है, और जो तंज और जो तज़हीक और जो तमस्खुर आपने उड़ाया है, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर, एक एक वर्कर के दिल के ऊपर लिखा हुआ है। ये हम भूलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की कौम देख रही है कि आप लोगों का ज़र्फ, आप लोग किस हद तक नीचे गिर के ये सियासत कर रहे हैं। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करें, और इंशाल्लाह जिस तरह पूरी कौम उनको लिए दुआएं कर रही है, अपने मौसम के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन दुआओं के सदके ये मियां नवाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ। नून लीग रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस दौरान कारकुन शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। ये कहा गया कि पहले भी मियां नवाज शरीफ की अहलिया जब मुल्क से बाहर बीमार थीं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा किया गया था, जमानत पर रिहा नहीं किया गया, और उनका कहना था कि वो जिस वक्त कुलसुम नवाज की तबीयत खराब हुई, उनकी सेहत की खराबी की खबरों पर मजाक उड़ाया गया, और नतीजा ये निकला कि उनके आखिरी वक्त में मियां नवाज शरीफ उनके साथ मौजूद नहीं थे। मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराबी का भी उनका ये कहना था कि हुकूमती हल्कों की जानिब से मजाक उड़ाया गया, जो कि अच्छी रिवायत नहीं है। उनका कहना था कि आज मियां नवाज शरीफ जिस हाल में हैं और जिनकी तबीयत जिस तरह से हुई है, उसके बाद उन्हें अब तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिली है। सर्विस अस्पताल के बाहर चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, इस पर क्या मनाजिर देख रहे हैं?